वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। लेक्चर 5 आपकी ओर आ रहा है। तो लेक्चर 5 का पहला क्वेश्चन ये है कि द हिंदू कॉलेज वाज स्टार्टेड इन 1817। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए यानी कोलकाता में हिंदू कॉलेज को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी जो व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज, उस वक्त के से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे? आपका जो सही देखिएगा, आप यहाँ पे जो है वो एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड में कर्जन भी एलिमिनेट होता है और मॉन्टेग्यू भी एलिमिनेट होता है, क्योंकि ये जब 1916 में मॉन्टेग्यू जो है वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और कर्जन वाज गवर्नर जनरल यानी वॉइस रॉय थे ये। सो इनमें से आपको एक तो सिलिसबरी और वर्जन बैन के बीच में आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, वेजवुड बैन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। जो क्रिप्स मिशन इंडिया, ये कब आया था? क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसके साथ कितने लोगों ने जो है वो सपोर्ट किया था? एक तरह से वो कितने लोगों के साथ डांडी मार्च पे चले थे? हाउ मेनी वॉलंटियर्स हैड accompanied गांधी ऑन द फेमस डांडी मार्च ऑफ मार्च 12 1930? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 78। क्वेश्चन 5 आपकी ओर आ रहा है। In which session of Congress the demand of Purna Swaraj was accepted as the main aim of the Congress? यानी एम ऑफ कांग्रेस बन गया पूर्णा स्वराज। सो ये है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाहौर सेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, द इमीडिएट कॉज फॉर द म्यूटिनी वाज। जो 1857 की जो म्यूटिनी हुई, ग्रेट अपराइजिंग भी जिसे कहा जाता है, तो उसका जो मेन काज था, मेन काज देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी एक काज था। उसके बाद फिर ये जो कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में, ये भी एक काज था। लेकिन जो इमीडिएट काज था सबसे, वो था ऑप्शन सी, द एपिसोड ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस ऑफ फेट ऑफ पिग एंड काउ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैड proclaimed the formation of the provincial government of independent India आज़ाद हिंद इन, ये कहाँ पे किया था? इन्होंने सिंगापुर में किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 8, द लीडर ऑफ द अनुशीलन समिति वाज, इसका जो लीडर था वो था बरिंदर कुमार घोष। चलिए ऑप्शन 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वाज एबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ, ये किस एक्ट के तहत कंपनी की जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड थी वो कंप्लीट ख़त्म हो गई, एबॉलिश की गई? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1833। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच कम्युनिटी वर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। किस कमेटी को जो है वो सीट्स रिजर्व की गई? किस कमेटी के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया? किस कमीशन ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मुस्लिम्स के लिए। लॉर्ड मिंटो सेकंड उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन 1920? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, जी के गोखले एंड बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिप्रेस्ड क्लास किसने स्टार्ट किया था? बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12, on September 20, 1932, Mahatma Gandhi began a fast unto death in यरवदा जेल अगेंस्ट, किसके लिए, ये किसके खिलाफ ये फास्ट unto डेथ किया? तो ये था कम्युनल अवार्ड ऑफ राम से मैकडोनल्ड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? द नौजवान भारत सभा was founded by none other than भगत सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब देख लेते हैं। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, पहला डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन था? इट वाज
बलदेव सिंह वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो होम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द होम मिनिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अब देख लेते हैं। On which date was the announcement formally made that India and Pakistan would be made free? यानी इंडिया और पाकिस्तान को एक तरह से फ्रीडम मिलेगी, फ्री आज़ाद किया जाएगा दोनों मुल्कों को। ये किस डेट को मुकर्रर किया गया था, ये किस डेट को ये बताया गया था? तो ये बताया गया था 3 जून को, जून 3 1947 को। Question number 16. Dadabhai Nehru has described his theory of drain of wealth in the book. किस बुक में ये उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो किस बुक में इन्होंने लिखा था? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17. विच who among the following had attended all the 3 round table conferences in London? जो तीनों लंदन में कॉन्फ्रेंसेस हो गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, उनको तीनों को अटेंड किसने किया था? सो ये किया था अटेंड B.R. अम्बेडकर ने। बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि महात्मा गांधी ने अटेंड किया, लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं किया था, पहला उसने बाइकआउट किया था, और B.R. अम्बेडकर ने तमाम जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 18. Who started the journal The Commonweal? It was started by option B is the right answer, Annie Besant. Annie Besant started the journal Commonweal. Question number 19. The first Indian selected for Indian Civil Services was, पहला जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया इंडिया का वो कौन था? उसका नाम था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20. मोहनदास करमचंद गांधी was called as महात्मा बाई। महात्मा एक तरह से लकब इनको किसने दिया? तो इट वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 21. द फेमस रिवोल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वाज कंपोज्ड बाय, ये किसने कंपोज किया था? उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर, जिसने ये कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्वेश्चन नंबर 22. हु वाज द फाउंडर editor of the famous newspaper Kesari during the national struggle? So it was started by, option C is the correct answer, लोकमान्य तिलक। जी हाँ, it was started by लोकमान्य तिलक। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे जो बाकी लेक्चर्स है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुए है, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23. विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट ज्योतिबा फूले? ज्योतिबा फूले एक जो सोशल रिफॉर्मर थी, उनको किसके साथ एसोसिएट किया जाएगा? उनको एसोसिएट किया जाएगा, ऑप्शन ए सत्य शतोदक समाज। जी हाँ, सत्य शतोदक समाज के साथ एसोसिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24. हु वाज द फर्स्ट लीडर टू प्रिजाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ उसको किसने प्रिजाइड किया था? It was presided by W.C. Banerjee. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Umesh Chandra Banerjee. Question number 25. The first to come and last to leave India were, यानी पहला इंडिया में कौन आए थे? यानी फॉरेनर्स, यूरोपियन जो यहाँ पे आए थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का स्टार्ट हुआ था आना 1500 में। 1500 से ही स्टार्ट हुआ था यहाँ पे यूरोपियंस का आना, 1500 से ही, 1500 AD से। तो पहले कौन आए थे और लास्ट में कौन गए? और वो पहले भी आए और लास्ट में भी आए, लास्ट में गए। तो पोर्टुगीज़ थे, पोर्टुगीज़ 1498, आप सबको याद होगा जब वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया, वो पहले वो एक पोर्टुगीज़ था, और पोर्टुगीज़ पहले इंडिया में आ गए और लास्ट में इंडिया से चले गए। सो ये था आज का MCQ सेशन। थैंक यू वेरी मच।